हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग एमपी के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं और उसकी अगर आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी है। तो जो अभी न्यू काउंसलिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं, तो ये उसकी पूरी पीडीएफ है। तो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखा हुआ है, तो एक बार में समझ में नहीं आता ढंग से। मुझे भी 2-3 बार रीड करने के बाद समझ में आया, और ये मैं तीसरी चौथी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को फुल गाइड करना चाहती हूँ, तो उसके आप लोगों को लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट वीडियो डलेगी तो आप लोग उसके नोटिफाई हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है, और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, स्टेट हैं, प्राइवेट हैं, तो उनकी वीडियो बनाई, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ JEC जबलपुर, तो उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसकी काउंसलिंग के शेड्यूल की वीडियो भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है उसकी वीडियो बनाई है, तो उन सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इसकी पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी वेरिफिकेशन की, तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि जो वेरिफिकेशन होगा वो आप लोगों को कॉलेज में जाके, मतलब कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें जाके कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टाइम मैंने पॉलीटेक्निक कॉलेज में जाके कराया था वेरिफिकेशन, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 अब आप लोगों का वेरिफिकेशन है जो वो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कोई गलत गाइडेंस नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, पूरा सही गाइडेंस दूँगी, इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मतलब अपग्रेडेशन तक का पूरे जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो उसमें इंटरनल ब्रांच राइडिंग, ठीक है, और उसके बाद फिर ये कॉलेज लेवल काउंसलिंग, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका पहला है रजिस्ट्रेशन का। तो जो रजिस्ट्रेशन है आपका, तो इसका पहला पॉइंट ये है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, IPS और NRI को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें जो अगर आप लोग सेकंड राउंड में भी बैठना चाहते हैं, ठीक है, इसके 2 राउंड हैं, सेकंड राउंड में अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप लोग चॉइस फिलिंग दोबारा कर सकते हैं, पर रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट आपका ये था ऑनलाइन ई-वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो 12th का रोल नंबर है, ठीक है, वो डालना होगा, और जो ST SC मतलब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और जो MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हर दोनों सर्टिफिकेट में आप लोगों का नंबर दिया होता है। ठीक है, MP की ई-डिस्ट्रिक्ट के आवेदन क्रमांक दिया होता है उसमें, तो आप लोगों को वो नंबर डालने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, तो आप लोग को वो नंबर डालना है। ठीक है, तो जब आप लोग वो नंबर डालेंगे तो वो लोग आप लोग का जो नंबर से आप लोगों का खोल सकते हैं। ठीक है, जैसा भी होगा तो वो लोग आप लोगों का वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ऑनलाइन ई-वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जब आप लोग कराएंगे तो उसकी स्लिप में आपको रजिस्ट्रेशन प्लस वेरिफिकेशन दोनों की स्लिप मिलेगी। ठीक है, तो फिर आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वेरिफिकेशन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के टाइम से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिलती है, तो फिर आप लोगों को बाद में ये तो जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डिटेल्स भरी हैं वो डिटेल्स को माना जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों को बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये था कि देखिए, अगर आप लोग CBSE बोर्ड से हैं, ठीक है, आप लोगों ने CBSE 12 से CBSE बोर्ड से की है, ठीक है, तो आप लोगों को जो मार्कशीट होती है उसमें ग्रेड लिखा रहता है, CGPA लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो CGPA को आप लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो, प्लस आप लोगों की जो मार्कशीट है 12th की, ठीक है, तो उन दोनों की आप लोगों को एक JPG बना के, दोनों को मर्ज करके एक JPG आपको बनानी है और उसको आप लोगों को अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आप लोग MP बोर्ड से, आप लोग के में डायरेक्ट मार्क्स और परसेंटेज में लिखा है तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग के में ग्रेड से लिखा हुआ है तो फिर आप लोगों को मतलब फॉर्मूला लिख के, ठीक है, और फिर दोनों का JPG बना के फिर आप लोगों को अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये है, ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक परीक्षा उत्तीर्ण है परंतु उनकी एक से अधिक, हाँ, अगर आप लोगों की एक से ज़्यादा अंक सूची है, ठीक है, मगर आप लोगों को 2 मार्कशीट अगर मिली हुई हैं, ठीक है, तो जिस मार्कशीट में आप लोगों को 12th की मार्कशीट की बात कर रही हूँ, तो जिस मार्कशीट में आप लोगों को आपके मार्क्स प्लस रिजल्ट दोनों लिखा हो तो आप लोगों को वो मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, फिर 6th पॉइंट है आपका कि आप लोगों को, अगर आप लोग JEE मेंस की काउंसलिंग के बेसिस पे काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर आप लोग 12th के मार्क्स के बेसिस में काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूरी प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। ठीक है, प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।
ठीक है। फिर 7वां पॉइंट है आपका कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोग जो मोबाइल नंबर भरेंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पासवर्ड मिलेगा एक, तो वो पासवर्ड आपको संभाल के रखना और किसी के साथ आपको शेयर वो पासवर्ड नहीं करना है, ठीक है। फिर 8वां पॉइंट है आपका कि जब अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो इसकी जो काउंसलिंग की वेबसाइट है उस पर क्विक लिंक्स में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैंसिलिंग की सुविधा दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। फिर 9वां पॉइंट है एडिट रजिस्ट्रेशन, अगर आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी पॉइंट एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को एडिट करने की सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी और उसकी भी लास्ट डेट के अंदर अंदर आप लोगों को ये कर लेना है, ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है वो मैंने आप लोगों को काउंसलिंग शेड्यूल में बताया था, तो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। सो ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। फिर आपका आता है वेरिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्लस वेरिफिकेशन दोनों की कंबाइंड स्लिप मिलती है या अलग अलग स्लिप मिलती है, जैसा भी मिलती है, ठीक है, तो आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिलती है तो फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये आपको आपके मोबाइल नंबर में SMS आ जाएगा, तो उसके थ्रू आप लोगों को ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो सत्यापन अधिकारी द्वारा, हाँ देखिए अगर आप लोग जो आप सत्यापन अधिकारी उन्होंने आप लोगों का वेरिफिकेशन किया है, अगर आप उनके वेरिफिकेशन संतुष्ट हैं तो आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग एलिजिबल हैं तभी आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मतलब वो अगर आप लोग उसके वेरिफिकेशन से असंतुष्ट हैं, मतलब अगर आप लोगों को उसने नॉन एलिजिबल कर दिया है, ठीक है, तो फिर आप लोग को रजिस्ट्रेशन क्विक लिंक्स में जाकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा। फिर दोबारा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में पूरी सही डिटेल्स भरनी होंगी, ठीक है, फिर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने के लिए पहले वेरिफिकेशन तक का प्रोसीजर आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, आप लोगों को एलिजिबल होना होगा, ठीक है। तो आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं आप लोगों को SMS के थ्रू आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है, उसमें आप लोगों का SMS आ जाएगा। तो ये आप लोगों के सेकेंड प्रोसीजर तक हो गया। अब नेक्स्ट है आपका चॉइस फिलिंग। तो देखिए आप लोग को जो आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग लॉक करनी है, ठीक है। आप लोगों को वेरिफिकेशन के बाद आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग को लॉक करना है, ठीक है। तो ये 14 पॉइंट था। 15 पॉइंट था सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन के पात्र अभ्यर्थी ही, तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, मतलब आप लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, अगर सत्यापन अधिकारी ने आप लोगों को एलिजिबल कर दिया तो ये आप लोग इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर 16 पॉइंट है कि आप लोग जब चॉइस फिलिंग करें तो कम से कम आप 10 कॉलेजेस विथ, मतलब आप लोगों को ऐसा होता है कि अगर आप लोगों ने मान लीजिए JEC जबलपुर भरा, तो JEC जबलपुर भरा, आपने सबसे पहले CS ब्रांच भरा, तो ये आपका एक चॉइस फिलिंग हो गई। फिर अगर आपने JEC जबलपुर भरा फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच भरा, तो आपकी 2 चॉइस फिलिंग हो गई। तो ऐसे करके आप लोग मिनिमम 10 चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतनी ज़्यादा चॉइस फिलिंग करिए, ताकि आप लोगों को फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए, ठीक है, ऊपर के नहीं मिले तो नीचे के मिल जाए। फिर आप लोगों को 17 पॉइंट है कि इसमें आप लोगों को TFW की सुविधा मिली है, ट्यूशन फ़ी वेवर। इसमें आप लोगों की कॉलेज आप लोगों की फ़ीस भरता है, ठीक है। अगर आप लोग उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, आप लोगों के 12th के मार्क्स और JEE मेंस के मार्क्स अच्छे होंगे, तो इसमें हर कॉलेज में आपकी TFW की सीट फिक्स रहती हैं, 2-3 सीट्स रहती हैं, 5 सीट्स भी रहती हैं किसी की कॉलेज में। तो आप लोगों को उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी, पहले आपको TFW वाली ब्रांच भरनी, फिर आप लोगों को बिना TFW वाली ब्रांच भरनी। मैंने ये गलती करी थी, मैंने पहले सिंपल भरा था फिर TFW भरा था, तो मुझे ऊपर वाला मिल गया था, ठीक है। तो आप लोग जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे आप लोग को उस हिसाब से मिलेगा, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, पहले TFW भरिए, ऊपर मिले ना मिले आप लोग को TFW पहले ऊपर भरना चाहिए, क्या पता आप लोगों को मिल जाए, तो कॉलेज आपकी फ़ीस भरेगा, ठीक है। सो ये था। फिर उसके बाद 18 पॉइंट आपका था कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन के टाइम तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन आप लोग जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप लोगों की 1530 रुपये फ़ीस लगेगी, ठीक है, जो कि 400 रुपये आपकी काउंसलिंग शुल्क है। फिर आप लोग का 1000 रुपये आंशिक शिक्षण शुल्क है, ठीक है, और जो आप लोग का 130 रुपये है वो पोर्टल शुल्क लगेगा, ठीक है। और ये जो फ़ीस होगी वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, आप लोग को ये फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोग एडमिशन नहीं भी लेते हैं तो भी आप लोग को ये फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हैं तो जो इसकी आंशिक शिक्षण शुल्क है जो कि 1000 रुपये, वो आप लोगों को कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 19th पॉइंट कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी तो अगर आप लोग देखिए, मतलब आप लोग आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, तो अगर आप लोग उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों को दोबारा चॉइस लॉक करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को दोबारा 1130 रुपये लगेंगे, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। फिर आपका 20 पॉइंट कौन सा है
कि अभ्यर्थी द्वारा संस्था में प्रवेश करते, हाँ तो देखिए अगला जो आप लोग को 1,000 रुपये लगते हैं, मतलब यहाँ पे जो अगर आप लोग को 400 रुपये प्लस 1,000 प्लस 130 रुपये लगते हैं, तो जो 1,000 रुपये हैं ये आप लोगों को कॉलेज वालों को दे दिए जाते हैं जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है। तो जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो लोग एडमिशन फ़ीस लेते हैं, तो आप लोगों को ये 1,000 रुपये माइनस करके आप लोगों को ये फ़ीस देनी है। आप लोगों को 1,000 रुपये मतलब जितनी भी उनकी एडमिशन फ़ीस रहती है उसमें आप लोग 1,000 रुपये माइनस करके फ़ीस दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1,000 रुपये आप लोगों की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के थ्रू वहाँ पे चले गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का 20 पॉइंट था। फिर अभी अब अलॉटमेंट का है, तो उसमें भी ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि जिसे अभ्यर्थी संस्था में जमा करने वाले शेष शिक्षण शुल्क में समायोजन अवश्य करा लें, ठीक है, आप लोगों को ये माइनस ज़रूर करा लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अपग्रेडेशन और एडमिशन, तो इसका 22 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों को अपग्रेडेशन की फैसिलिटी जो है वो फर्स्ट राउंड में मिलेगी, ठीक है। तो जो भी अपग्रेडेशन के लिए मतलब इंटरेस्टेड है तो वो अपग्रेडेशन करा सकता है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी किसी भी कॉलेज किसी भी ब्रांच का अपग्रेडेशन कराते तो उसके लिए आपको 1,030 रुपये भरने होंगे, ठीक है। अभ्यर्थी अपग्रेडेशन उपरांत अंतिम रूप से प्रवेश की कार्रवाई नहीं करता। अगर आप लोग अपग्रेडेशन को जो आपको कॉलेज मिलता है अगर आप लोग उसमें पूरी कार्रवाई नहीं करते, मतलब आप लोग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप लोगों को जो ये फ़ीस है वो वापस नहीं मिलेगी, जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, 1,030 रुपये। अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटित, जब आप लोग अपग्रेडेशन करेंगे और आप लोगों को अपग्रेडेशन हो जाएगा तो आप लोगों को एक नया अलॉटेड लेटर मिलेगा, मतलब जिस कॉलेज में आपको अपग्रेडेशन मिलेगा तो उसका अलॉटेड लेटर मिलेगा, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी आवंटन से संतुष्ट हैं तब उन्हें आवंटन प्रिंट आउट में दर्शाई गई, तो जब आप लोग अगर आप लोग को जो कॉलेज अपग्रेड हुआ है, ठीक है, तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को उसका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करा लेना है और उसमें जो डेट दी गई है, ठीक है, उसके पहले आप लोगों को कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करा लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभ्यर्थी अपग्रेडेशन ना होने पर अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्था का नवीन आवंटन पत्र प्राप्त करें। अगर आप लोगों को जो अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक है, अगर आप लोगों को अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप लोगों को जो पहले का जो कॉलेज मिला था, ठीक है, तो उस दोबारा उसका आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कराना और उसमें जो डेट दी गई है उसके पहले आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर लेना है, एडमिशन करा लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी अभ्यर्थी को आवंटन जारी होते समय सीट आवंटन नहीं हुआ है तो अगर आप लोगों को अपग्रेडेशन के टाइम सीट नहीं मिली तो आप लोग ऑटोमेटिक दूसरे अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट है अभ्यर्थी जिन्हें संस्था प्राथमिकताकरण चयन सूची में प्रथम, अगर आप लोग देखिए आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करी थी तो उसमें अगर आप लोगों को जो आपने पहली चॉइस फिलिंग करी थी अगर आप लोग को वही मिल जाता है तो आप लोग दोबारा अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आप लोग को पहला ही कॉलेज मिल जाएगा तो आप लोग अपग्रेडेशन के लिए क्यों अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अभ्यर्थी द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाइन काउंसलिंग में लिया गया आंशिक शिक्षण, हाँ तो अगर आप लोग अपग्रेडेशन करा लेंगे फिर आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग में फ़ीस दी है वो आप लोगों की कॉलेज में जाएगी 1,000 रुपये, तो वो आप लोगों को माइनस करा लेना है, सेम चीज़ वही दी है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग है, एडमिशन है, CLC है, ठीक है, एडमिशन कैंसिलेशन है। सो इन सब का जो पॉइंट्स हैं तो इन सबको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी तो वैसे भी इन सब में टाइम है, तो जब इसकी डेट आएगी तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को देखिए काउंसलिंग से पहले आप लोग का खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जितने भी प्रोसीजर करें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन सब में आप लोग अपनी ऑनलाइन प्रिंट करा लें स्लिप हर में, ठीक है। और जो इसमें आप लोगों को हर बार ईमेल और SMS मिलेगा उसको आप लोगों को संभाल के रखना है, आप लोगों को हमेशा काम आएगा, ठीक है। आप लोगों को जो पेमेंट है वो ऑनलाइन बैंकिंग या कियोस्क में जाके करा लेनी है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं, मतलब कहीं भी कॉलेज में आप लोग को ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं देना है, अगर आप लोग देते हैं तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। TC और ट्रांसफ़र वगैरह का ओरिजिनल हो सकता है, ठीक है। फिर आप लोगों को जो सारी इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का पूरी इंस्ट्रक्शन आपके मोबाइल नंबर पे आते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना कैंडिडेट स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो वहाँ ऑनलाइन वेबसाइट में चेक कैंडिडेट स्टेटस करके आते हैं, तो आप लोग कहाँ तक पहुँचे आपका एडमिशन, तो आप लोग उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।